20 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का आंसर की बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। सीटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वयं चिंतन वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक अवस्था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, इसका राइट आंसर होगा समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाली नियमित स्कूल में जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायक नहीं देती है। इसका राइट आंसर होगा कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा संकल्पना मानचित्र। अगला प्रश्न है 7 नंबर, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला प्रश्न है 8 नंबर, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना जो शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक समाजीकरण। अगला प्रश्न है 9 नंबर, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। लेवायस्की ने। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रारंभिक चरण। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आत्मसातकरण। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कथन है कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित होनी चाहिए। कारण है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। इसका राइट आंसर होगा सहयोगी प्रायोगिक कार्य। अगला प्रश्न है 14 नंबर, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। इसका राइट आंसर होगा अन्वेषण अधिगम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। इसका राइट आंसर होगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। इसका राइट आंसर होगा संप्रत्यय समझ पर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। इसका राइट आंसर होगा
अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अगला प्रश्न है 19 नंबर, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को प्रदर्शित करता है दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न शोध तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। इसका राइट आंसर होगा जब वे कार्यों और क्रियाकलापों की क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक के टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि के सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में WS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है जहां पर वह शैक्षणिक अपेक्षाएं खासकर गणित का सामना करने के लिए असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापकों को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम को और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणित अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, रचना एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। इसका राइट आंसर होगा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। इसका राइट आंसर होगा भाषिक। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, इसका राइट आंसर होगा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता की सहायक होगी। पहला होगा कल्पनाशीलता उत्तरों के लिए स्वीकारना। दूसरा ऑप्शन होगा विचार मंथन पर बल देना चाहिए, बात सही है। अभिसारी चिंतन पर बल देना चाहिए, गलत बात है। और सहमति के प्रति सहनशीलता गलत है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कौन सा कथन लेवायोस्की के मूल सिद्धांत का सही मायने में दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा 28 का अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। इसका राइट आंसर होगा गामक विकास। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 100% सही आंसर की प्रोवाइड किया गया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट